जिन राम कृष्ण निरंजन किया, सो तो करता न्यार। अंधा ज्ञान मत बूझिए, कहें कबीर विचार। तो भाई ये अविश्वास न करे कि 2 4 6 बार लेने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्या ये कई बार काफी है। राम को सुनो, राम को गाओ, खूब गाओ। इति सिद्धम कि श्री कृष्ण आपके प्रारब्ध के कर्मों में कोई भी हेर फेर, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहेब संत सवे, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए, तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुबे सुनदनम। सोहम सुरति समाप्तम, सकल समाना नीरतले। उजलहिरंबर हरदमाम, बेपरवा अथाह। बार पार नहीं मध्य तम, गरीब जो सुमिर सिद्ध होई। गणनायक गणताना, करो अनुग्रह सोई। पारसपत पिरवाना, आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अभिगत गुण अतीतम। सत्पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पु शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा पल पावे, 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी, 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी। सत साहेब बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमेश्वर कबीर कहते हैं, 3 लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम। रामचंद्र वशिष्ठ गुरु कियो, तिनको ही सुनायो नाम। अर्थात 3 लोक में सभी राम नाम का जाप कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमें इसी राम नाम से मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि वो श्री रामचंद्र जी स्वयं उन्होंने वशिष्ठ गुरु किया था और उनने वशिष्ठ गुरु से नाम दीक्षा ली थी और वशिष्ठ गुरु ने नाम दीक्षा में उन्हें ओम नाम का जाप दिया था। तो यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि श्री रामचंद्र भी ओम नाम का जाप करते हैं गुरु वशिष्ठ के चरणों में लगकर। एक बार हमारी जिह्वा से राम ऐसा उच्चारण होता है तो धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी प्रकट हो जाते हैं। परमेश्वर कबीर बताते हैं, राम कृष्ण अवतार है, इनका नहीं संसार। जिन साहेब संसार कियो, सो कीन्हा जुनवाई नार। अर्थात परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में बताते हैं कि राम कृष्ण अवतार हैं, ये तो माँ की जन्म कोख से जन्म लेते हैं और जो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, वो किसी नारी से अर्थात कोख से जन्म नहीं लेता। आगे परमेश्वर कबीर बताते हैं, वशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी, शोध कर लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ को, वन वन राम फिरे। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि आजकल का तो ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा, ऐसा कोई पुरोहित नहीं होगा जैसे वशिष्ठ मुनि थे। उन्होंने बड़ा शोध किया था, बड़ा शोध करके 36 के 36 गुण मिलाए थे रामचंद्र की शादी के। शोध करके शादी करवाई थी कि रामचंद्र आजीवन खुशी रहेंगे इस शादी से। उस शादी के बाद क्या हुआ, जैसे ही शादी हुई तो राम वनवास बट गए। सीता जी का हरण हुआ, उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई। सीता हरण मरण दशरथ का, वन वन राम फिरे। वन 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 भटकते राम फिरे। तो परमेश्वर बताते हैं कि इन पंडितों ने 36 के 36 गुण मिलाए थे रामचंद्र सीता जी के, तो उनका ये हाल हुआ। तो अब क्या संसार में ये कर लेंगे, उन जैसा तो कोई वशिष्ठ मुनि जैसा तो कोई ब्राह्मण पुरोहित ही नहीं है अभी संसार में। जाके उसको
भगवान श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा, कैसे आगमन हुआ? तो बोले, प्रभु ये बहुत पापी है, आपके प्रेमी महात्मा के द्वारा 2 बार राम राम कहाया। अब ये पूछ रहा है उसकी कीमत बताओ। तो भगवान श्री राम ने कहा, लाओ इसे हमारी गोद में बैठा लो। भगवान श्री राम उसे अपनी गोद में बैठाला और दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो हम भी नहीं बता सकते, महिमा तुम देख लो। महिमा ये देख लो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव, पापाचारी, संत द्रोही, अहेतु की कृपा संत की 2 बार राम राम कहाया, तो हमारी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन कीमत हम भी नहीं बता सकते। कहो तो भाई ये अविश्वास न करे कि 2 4 6 बार लेने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्या ये कई बार काफी है। और आगे परमेश्वर कबीर कहते हैं, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, ताही अगस्त मुनि पी गयो इनमें कौन करतार। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि तुम रामचंद्र को बहुत बड़ा मानते हो कि समुद्र पाट के लंका चले गए थे, तो समुद्र पाटने के लिए श्री रामचंद्र को 3 दिन तक तपस्या करनी पड़ी थी समुद्र की, फिर भी वो समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उनको नल नील की सहायता लेनी पड़ी, तब वो समुद्र को पाट पाए। तो इसमें परमात्मा कहते हैं कि अगस्त मुनि ने ऐसे ऐसे 7 समुद्र अपने 3 अजमन में पी लिए थे, 3 खूंट में पी गए थे। तो परमात्मा कहते हैं कि इनको जो समुद्र पाट के लंका नहीं जा पा रहे थे, इनमें तो वो अगस्त मुनि ही फिर बड़े हैं, इन्हें तो पूरे अगस्त समुद्रों को पी लिया था। तो यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी कम शक्ति वाले सिद्ध होते हैं। राम को सुनो, राम को गाओ, खूब गाओ, जोर जोर से गाओ, सुबह गाओ, शाम गाओ, आनंद आएगा। आप अपनी जिंदगी में बहुत मुस्कुराने लगे, आपको सबल मिलने लगेगा, बल, आपकी जिंदगी में एक ताकत, नई ऊर्जा आ जाएगी। कहे कबीर चित चेतो शब्द करो निर्वार, रामचंद्र करता कहत भूल परो संसार। अर्थात परमेश्वर कबीर अपनी आत्माओं को समझाते हुए कहते हैं कि चित चेतो, कुछ अपने आप पर विचार करो, विचार लाओ कि जब सतयुग में ये राम पैदा ही नहीं हुए थे, तब कौन करता था, तब कौन परमेश्वर था। उस परमेश्वर को तुम भूल गए हो और श्री राम को ही करतार बना दिया तुमने। कितना प्यारा शब्द है राम, बड़ा सुकून देता है। थक जाओ ना तो बोलना राम, थकान दूर हो जाती है मेरे भाई। हमारी किसान महिलाएं जब खेत में काम करती है ना, थक जाती हैं तो रोटी और पानी नहीं, राम शब्द मुझसे निकालती है। राम आरामदायक है, राम कहो आराम मिलेगा। राम शब्द वो शब्द है कि यदि किसी को खुशी मिलती है तो आदमी कहता है राम इतना मिल गया मुझे, और दुख मिलता है तो आदमी कहता है हे राम ये दुख मिला मुझे। और कोई गलत काम करता है तो हम कहते राम 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 ऐसा काम कर दिया, तो वहां भी राम आ जाते हैं। तो पैदा होता है तो राम, तो दुनिया से जाता है तो राम नाम सत्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई नाम याद आता है तो केवल राम का नाम याद आता है। अच्छा काम हो तो राम खड़े हैं, खुशियां मिले तो राम खड़े हैं, गलत काम हो तो राम खड़े हैं। राम से रहित कौन है? बड़े प्यारे शब्द हैं। राम के उपासक केवल हिंदू है। राम के उपासक ऐसा कौन सा धर्म है जो राम को नहीं मानता हो? वो जिह्वा ही नहीं है जिसमें राम शब्द ना निकलता हो। ध्यान रखें। जैनों को देखो, 2 अक्षर का शब्द है राम। सोचना जरा, चिंतन करना। जब हिंदू राम बोलता है तो दशरथ पुत्र राम की याद आती है, और जब जैन राम बोलता है तो केवल दशरथ पुत्र के ही दर्शन नहीं करता है, उसमें 24 तीर्थंकरों के दर्शन कर लिया करता है। क्योंकि जैनों के 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर ऋषभ देव है और अंतिम महावीर। तो ऋषभ का रा और महावीर का माँ दोनों मिल जाए तो राम हो जाया करते हैं। दोनों को मिला दो तो राम बन जाया करते हैं। ऋषभ देव का रा और महावीर का माँ, और एक बार राम कह दिया तो
24 तीर्थंकरों की वंदना हो जाया करती है। विचार करिए। कहते हैं काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों ये गरुण बड़ों के राम। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि तुम जो मान बैठे हो कि राम तुम्हारे संकट मोचन है, तो त्रेता युग में जब युद्ध चल रहा था, राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो राम भी नाग फांस में बंधे पड़े थे और उनकी पूरी सेना, वानर सेना, हनुमान सहित सब नाग फांस में बंधे पड़े थे। तब उन्होंने गरुड़ जी को याद किया था कि हे गरुड़ जी मेरी रक्षा करो, तो गरुड़ जी ने आकर उनके बंधन काटे थे। अर्थात रामचंद्र के संकट मोचन तो गरुड़ हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि तुम्हारा राम बड़ा है कि गरुड़ बड़ा है। नाम लेने वाला मुक्त हो जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और अगर अंतकाल में कोई राम नाम ले तो उसका कल्याण और उसको छुटकारा मुक्ति हो गई। परमेश्वर कबीर कहते हैं जिन राम कृष्ण निरंजन किया सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान मत बूझिए कहें कबीर विचार। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि जिसने राम कृष्ण का अवतार करवाया, उनको भेजा, वो निरंजन है, अलख निरंजन काल ब्रह्म है। और ये ओमकार, ये ओम को बनाने वाला भी परमेश्वर कबीर है। वो अलग है, वो करतार अलग है, बड़ा दयालु है। और जब तक इसको नहीं जानते, उस परमेश्वर को नहीं जानते, तब तक परमेश्वर कहते अंधा ज्ञान मत बूझिए कहें कबीर विचार। कबीर ओमकार निश्चय भया ये करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माहे पहचान। उस पूर्ण परमेश्वर का नाम कबीर है जो अब तक काल ब्रह्म ने, ओमकार ब्रह्म ने पर्दे में रखा था, उसको स्वयं परमेश्वर कबीर को आकर बताना पड़ा। राम नाम एक अंक है और अन्य जितने साधन बोले सब साधन है शून्य। राम नाम ही अंक है और जितने साधन है वो शून्य है। आज हम खोलेंगे राम नाम के राज को कि राम नाम से मुक्ति संभव है या नहीं, और देंगे प्रमाण पवित्र ग्रंथों से। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज को सद्भक्ति से परिचित कराना और मोक्ष मार्ग पर लाना है। हम जो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी साधु समाज, सभी संत समाज और सभी कथावाचक इस वीडियो को देखकर गहनता से विचार करें। आप सभी भटक चुके हो, जिसको मोक्ष मार्ग समझ रहे हो वो मोक्ष मार्ग नहीं है। आप सब भ्रमित हैं। सभी साधु संतों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला है, इसमें मान बढ़ाई में नहीं आना चाहिए। मोक्ष अर्थात पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात पुनः जरा मृत्यु ना हो, इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष प्राप्त प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आता। इस संसार का सबसे बड़ा कष्ट गर्भ योनि का कष्ट है। कुत्ते, गधे, सुअर, 84 लाख योनि का कष्ट। इन्हीं सब कष्टों से बचने के लिए मनुष्य परमेश्वर की खोज करता है और मोक्ष के रास्ते पर चलता है। उसी रास्ते में मिल जाते हैं नकली, ठग, झोला चाप, गुरु घंटाल, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता और मनुष्य जीवन बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। भाइयों, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। अर्थात कलयुग में सिर्फ नाम ही एक आधार है जिसका सुमरण करने से पार होगी जीवात्मा। पर आपको बता दें, वो नाम राम नाम नहीं है, राम नहीं है वो नाम। राम, रा का डंडा, मा, राम, वो नाम राम नहीं है जिससे मोक्ष प्राप्त होगा। सुमिरे पवन सुत पावन नामा, अपने वश कर राखे रामा। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने ऐसे नाम का जाप किया था कि राम को भी अपने वश में कर लिया था। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हनुमान जी ने रा, आ का डंडा, मा, राम, ये नाम जाप नहीं किया था। हनुमान जी ने
राम नाम का जाप किया था, जिससे उनने श्री राम को भी अपने वश में कर लिया था। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, मंत्र आधीनस्थ देवता मंत्र के अधीन होते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि राम भगवान के पर्यायवाची नामों में एक नाम है राम। जो जितनी शक्ति रखता है वो उतना बड़ा राम होता है। अब इसको समझने का प्रयास करें आप लोग। जिस प्रकार इंद्र अपने स्वर्ग का राजा होता है, वहाँ का प्रभु होता है, तो राम का अर्थात होता है प्रभु। राम प्रभु मतलब भगवान, उतनी जितने का वो राजा है उतनी जगह का प्रभु है, उतनी जगह का राम है। तो इंद्र स्वर्ग का राम है। उसी प्रकार शिवलोक चले जाइए तो शिव जी अपने लोकों का प्रभु है, अपने लोक का राम है। थोड़ी और ज़्यादा शक्ति विष्णु भगवान के लोक में चले जाइए, विष्णु भगवान अपने लोक की शक्ति है, प्रभु है, राम है, अर्थात अपने लोक बैकुंठ का राम है विष्णु। उसी प्रकार ब्रह्मा जी, उसी प्रकार काल निरंजन काल प्रभु राम है, 21 ब्रह्मांड का राम, जो काल ब्रह्म है, ओमकार निरंजन जिसको कहते। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये ब्रह्मा विष्णु का पिता है और ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्तम शक्ति है। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष मतलब पर ब्रह्म। वो 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है, राम है। वो उतने अपने लोगों का स्वामी राम कहलाता है, वो उतनी शक्ति रखता है। उसके आगे होते हैं पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, जो अविनाशी परमेश्वर है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता दाता वो राम है, आदि सनातन राम। तो इस प्रकार ये राम अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये राम होते हैं। तो ये आदि सनातन राम परमेश्वर कबीर हैं। अब देखते हैं कौन कितनी शक्ति का राम है, कौन कितनी पावर रखता है। तो 16 कला के ये त्रिदेव हैं, 16 कला के राम है, 16 कला के भगवान है, और 1000 कला का ब्रह्म ओमकार ये काल ब्रह्म है। उससे ऊपर पर ब्रह्म अक्षर पुरुष ये 10,000 कला का भगवान है, राम है। उसके ऊपर है पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर, जो असंख्य कला के भगवान हैं, राम है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, जिन हरि जैसा सुमरन किया तिनको तैसा लाभ। अर्थात जितनी कला के राम की आप भक्ति करोगे आपको उतने तक का लाभ मिलेगा। पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, जो जन जिसकी शरण है ताको ताकी लाज, और जल से ही मछली चढ़े और बह जाते गजराज। अर्थात आप जहाँ तक की पावर के राम की भक्ति करोगे वहाँ तक की पावर का वो लाभ आपको अवश्य देगा। जिस प्रकार जल की शरण में रहने वाली मछली कितने भी तेज बहाव वाली धारा हो वो उस पर चढ़ जाती है और ताकतवर हाथी उसी धारा में बह जाता है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अंश अवतार कंप्लीट राम नाम का मंत्र दे रहे हैं, जिनमें सभी रामों के बीज मंत्र शामिल हैं। उनके जाप से सभी रामों के पावर तक का लाभ आपको प्राप्त होता है, यहाँ भी प्राप्त होता है, और मरने के उपरांत जब ये शरीर आत्मा छोड़कर जाती है तो परम धाम सतलोक की प्राप्ति भी उन्हीं नाम के जापों से होती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर लौटकर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है। अब देंगे हम आपको प्रमाण कि त्रिलोकी राम अर्थात
तीन लोक के जो राम है, इनके अंश अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश के जो भी अवतार हैं वो सब त्रिलोकी राम कहलाते हैं। त्रिलोकी राम की भक्ति करने से कुछ लाभ तो आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ना तो आपके कर्मों में कोई भी वृद्धि ये कर सकते हैं और ना ही आपके जन्म मृत्यु से आपको छुटकारा दिला सकते हैं। अर्थात इनकी भक्ति करने से जन्म मृत्यु तो आपकी बनी ही रहेगी। देखते हैं एक प्रसंग है उस समय का, जब श्री रामचंद्र ने पेड़ की ओट लेकर बाली को मार दिया था। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और बाली में क्या बातचीत हुई उससे हम लोग परिचित होते हैं। ये वही रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा विरचित, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और टीकाकार है हनुमान प्रसाद पोदार। किष्किंधा कांड दोहा नंबर 8, इसकी हम लोग चौपाई लेंगे 2। अनुवाद पढ़ेंगे। ये संवाद चल रहा है बाली का और श्री राम का, जब श्री राम ने बाली को पेड़ की ओट में छिप के बाली का वध किया था। तो बाली यहाँ कह रहे हैं, बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। अब बाली ने यहाँ श्री राम के चरणों में अपना चित्त लगा दिया, मतलब श्री राम की शरण में चला गया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। बाली ने अपना जन्म सफल मान लिया कि चलो मुझे श्री राम जी मिल गए। श्री राम के चरणों में उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके हृदय में प्रीति थी, मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला। अब यहाँ पर ये बाली ने अपने आप को श्री राम को सौंप दिया है, उनके चरणों में चित्त लगा दिया है, मतलब श्री राम की शरण में चला गया है बाली श्री रामचंद्र की। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? ये बाली श्री रामचंद्र जी से पूछ रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री, स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। मतलब छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो पुत्री के समान होती है। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में भी पाप नहीं होता। अब यहाँ पर ये बात याद रखना कि श्री रामचंद्र जी के वचन हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के वचन हैं कि जो छोटे भाई की पत्नी पर, स्त्री पर बुरी नज़र डालता है या बहन पर बुरी नज़र डालता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं होता। मतलब श्री राम कह रहे हैं कि जो ऐसी नज़र डालता है बहन पर या भाई की पत्नी पर, उसको मार भी दो, जान से मार दो, तो कोई पाप नहीं लगता। ये बात भी याद रखना कि कोई पाप नहीं लगता। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को पाप लगा, मारने का पाप लगा और उन्होंने कष्ट भोगा और अंत में उनकी भी वैसी ही मृत्यु हुई जिस तरीके से उन्होंने बाली को छिपकर मारा था। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पाप नहीं होता, लेकिन श्री रामचंद्र जी को पाप लगा, उनको भी उसी प्रकार मरना पड़ा। जब श्री कृष्ण के जन्म में वो थे, अवतार में थे, तब उनको उसी तरीके से मरना पड़ा जिस तरीके से बाली को उन्हें छिपकर मारा था। उसी तरीके से बाली वाली आत्मा भील थी और भील ने श्री कृष्ण को मारा था। मतलब इनको भी अपने कर्मों का फल देना पड़ा। तो यहाँ का जो नियम है, यहाँ का काल भगवान का नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। वो यहाँ का नियम है। वो नियम काटना इन त्रिदेवों के बस की बात भी नहीं है। गीता में भी उसने कहा है, काल ब्रह्म ने गीता ज्ञानदाता, कि जो जैसा कर्म करता है अर्जुन, उसको वैसा फल मिलता ही मिलता है। यहाँ का नियम है। तो ये यहाँ के जो त्रिलोकी देवता हैं, श्री रामचंद्र को भी अपना वो पाप जो न राम जन्म में किया था वो कृष्ण जन्म में उनको देना पड़ा। फिर आगे कहते हैं, हे मूढ़, श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रय जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। अभी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि तुझे पता था कि मेरी शरण में सुग्रीव चला गया है, मेरे भगत हो गया है, मैं उसका साथी हूँ, फिर भी तूने
उसको मारने का प्रयास किया। अब इनका ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तू समझ गया था, तुझे इतना भय नहीं था कि मैं श्री रामचंद्र का से मतलब अगर सुग्रीव को मारूंगा तो श्री रामचंद्र से युद्ध हो सकता है, क्योंकि श्री राम की शरण में सुग्रीव जा चुका है, फिर भी तूने उसको मारने का प्रयास किया। अब आगे देखिए दोहा 9। अब इसमें श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, बाली बोल रहा है। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा क्या? मतलब वो कह रहा है कि अंतकाल में मैंने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया, आपका दास हो गया हूँ, क्या मेरे अभी भी पाप हैं? मैं अभी भी पापी हूँ, मेरे पाप नहीं कटे आपकी शरण में जाने के बाद? ये पूछ रहा है बाली। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे प्रभु कृपा निधान सुनिए। बाली श्री राम से कह रहा है कि कृपा निधान सुनिए। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार की साधना करते हैं। मतलब ये अनेकों जन्म लेते हैं, मुनिगण का भी मोक्ष नहीं होता। अनेकों जन्म में अनेकों प्रकार की साधना करते हैं और हर जन्म में राम का जाप करते हैं। अनेकों जन्म में ये साधना करते हैं, मतलब इन अनेकों प्रकार की साधना से मोक्ष नहीं होता। ये अनेकों जन्म इनके होते हैं, ये हर जन्म में प्रयास करते हैं कि इनका मोक्ष हो जाए, लेकिन इनका मोक्ष नहीं हो रहा, ये जन्म जन्म ले रहा है हर जन्म में। मुनिगण जन्म जन्म साधना करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। उनके नाम के बल से शंकर जी, जिनके नाम के बल से, अब ये राम नाम के बल से, जिनके नाम से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति अर्थात मुक्ति देते हैं। अब यहाँ बाली का मानना है कि मुनिगण कहते हैं कि अंतकाल में जो राम नाम का जाप करके राम नाम को लेके प्राणों को त्याग करता है, उसकी मुक्ति अर्थात मोक्ष संभव हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो ये बाली कह रहा है कि यहाँ तो मैं तो राम के नाम लेके मरूंगा और श्री राम स्वयं मेरे नज़रों के सामने है, उनके चरणों में मैं अपना चित्त लगा के रखा हूँ और राम नाम का जाप से मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, तो मेरी मुक्ति तो निश्चित ही हो जाएगी। और ये कह रहा है कि काशी में जो शंकर जी जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो इसी राम नाम से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये भी आगे सिद्ध करेंगे कि काशी में जो शंकर जी मुक्ति प्रदान करते हैं, वो जन्म मृत्यु नहीं छुड़वा सकती है। अभी आगे कहते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। मतलब वो कह रहा है कि वो श्री राम जी मेरे नेत्रों के सामने हैं। जिस श्री राम से मुनिगण कहते हैं कि उस राम का नाम अंतकाल में जो लेता है उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और शंकर जी भी काशी में उसी राम से मुक्ति प्रदान करते हैं, वो श्री राम तो स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग अब कब क्या फिर कभी बन पड़ेगा? तो ये आप लोग यहाँ पर समझिए कि श्री राम बाली के नेत्रों के सामने हैं और बाली श्री राम का नाम लेके प्राणों को त्याग भी रहा है, उनकी शरणागत भी हो गया है और श्री राम स्वयं इनके सामने हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं। यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि राम के दर्शन, आप लोगों को तो राम के दर्शन भी नहीं हो सकते, उसको तो स्वयं राम के दर्शन भी हो रहे हैं और वो श्री राम के दर्शन करते हुए मोक्ष नाम का जाप करते हुए अंतकाल में राम का और दर्शन करते हुए अपने प्राणों को त्याग रहा है। लेकिन फिर भी देखिए उसकी मृत्यु के बाद उसका मोक्ष नहीं हुआ, उसका मोक्ष नहीं हुआ। ये वही किष्किंधा कांड और दोहा नंबर 10 है। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। मतलब इसने श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति करी और श्री राम का नाम अंतकाल में लेते हुए ये प्राणों को त्याग रहा है और स्वयं श्री राम के बाणों से इसकी मृत्यु हो रही है और ये श्री राम के चरणों में प्राण को त्याग रहा है, श्री राम के दर्शन करते हुए अपने प्राणों को त्याग रहा है।
फिर भी देखना अब इसकी मृत्यु के बाद भी इसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। अब श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। अब इनका परम धाम, रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार है, इनका परम धाम बैकुंठ। बैकुंठ भी जन्म मृत्यु में आता है। इति सिद्धम कि श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया, अर्थात श्री रामचंद्र जी जितनी मुक्ति दे सकते थे उन्होंने उतनी मुक्ति उसको दे दी। उसके बाद भी बाली का जन्म मृत्यु नहीं कटा, उसको जन्म लेना पड़ा। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि श्री रामचंद्र की भक्ति करने से जन्म मृत्यु नहीं कटती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। 84 लाख योनियाँ भी भोगनी पड़ती हैं। इसका मतलब कि श्री रामचंद्र की भक्ति से मोक्ष संभव नहीं है। श्री रामचंद्र की भक्ति यहाँ पर व्यर्थ सिद्ध हो गई और बाली को भी अगला जन्म लेना पड़ा, वो हम आगे आपको सिद्ध करेंगे। आपने देखा बाली ने अंतकाल में रा आका डंडा माँ राम नाम का जाप किया। राम के हाथों से, उनके हाथों से बाण लगने से उसकी मृत्यु हुई और राम के दर्शन करते हुए बाली की मृत्यु हुई। उसके बाद भी बाली का मोक्ष नहीं हुआ, उसका जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं टला, उसको गर्भ योनि से उसको जन्म लेना पड़ा, गर्भ योनि का कष्ट उसको सहना पड़ा। ये वही बाली वाली आत्मा है जिसने भगवान श्री राम के चरणों में प्राणों को त्यागा था। कर्मवश श्री रामचंद्र जी को कृष्ण जन्म में उसी वाली आत्मा ने उसी प्रकार छुप कर वही भील का जन्म हुआ और उसको बाण से श्री रामचंद्र के पैर में बाण लगा और उसी से श्री रामचंद्र जी की कृष्ण जन्म में मृत्यु हुई, उनको अपना बदला देना पड़ा। जैसा यहाँ का नियम है कि जैसा करोगे वैसा आपको भरना ही पड़ेगा, तो श्री रामचंद्र को भी ये बदला देना पड़ा। देखिए एक वीडियो। आज का आखिर प्राप्त हो गया मुझे। तो वहां छुपा बैठा है मेरे लक्ष्य पर लगा है मेरा तीर। प्रभु आप, ये क्या हो गया मुझसे प्रभु? मेरे ही तीर ने आपको, ये कुकृत्य कैसे हो गया मुझसे प्रभु? क्षमा कर दीजिए। तुम पूर्व जन्म में बाली थे। जिस प्रकार उस समय मैंने छुपकर तुम्हारा वध किया था, उसी प्रकार मेरा निर्माण भी निश्चित था। जो जैसा करता है उसे कभी न कभी उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। मेरी नियति। अभी आपने जो वीडियो देखा उस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अर्थात जब तक परमेश्वर कबीर की शरण में कोई नहीं आता है तब तक उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर कबीर ही सभी कर्मों को द्वारा किए गए पापों को काट सकते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। देखते हैं एक प्रमाण जिसमें श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि प्रारब्ध के कर्मों को मैं स्वयं भी नहीं काट पाता हूँ। अर्थात अगर आपके प्रारब्ध कर्म में टांग कटनी लिखी है तो उसको श्री कृष्ण की भक्ति करने से श्री कृष्ण नहीं काट सकते। अगर आपके कर्मों में एक्सीडेंट से मृत्यु लिखी है तो श्री कृष्ण की भक्ति करने से वो बचाव नहीं कर पाएंगे, वो कर्म नहीं काट सकते। अगर आपको किसी भी प्रकार का
कोई संकट आना है तो आप लाख श्री कृष्ण की भक्ति करिए, श्री कृष्ण उस कष्ट को आपके नहीं काट सकते, क्योंकि वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि प्रारब्ध के कर्मों में बदलना या उसको कम ज़्यादा करना मेरे बस की बात नहीं है। देखते हैं महाभारत से एक प्रमाण। ये वही संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड है। उद्योग पर्व श्री कृष्ण के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सतकी की बातचीत चल रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम जो कुछ कहते हो ठीक है, मैं भी वैसे ही काम करूँगा जिसमें कौरव और पांडवों का हित होगा, किंतु प्रारब्ध को बदलना तो मेरे बस की बात भी नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि प्रारब्ध को बदलना मेरे बस की बात भी नहीं है। अर्थात अगर आपके युद्ध आपके भाग में लिखा है तो आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, और आपके भाग में जो भी लिखा है, प्रारब्ध मतलब जो पिछले जन्मों में आपने पाप कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं, उनमें बदलना प्रारब्ध कहते हैं उनको, उनमें बदलना, उनमें बदलाव करना मेरे बस की बात नहीं है, श्री कृष्ण ने कहा। इति सिद्धम कि श्री कृष्ण आपके प्रारब्ध के कर्मों में कोई भी हेर फेर, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोग रहे हैं। श्री राम जन्म में उन्होंने बाली को छुप के मारा, और उसी प्रकार उनको भी छुप के बाली वाली आत्मा ने उसी के हाथों उनको मरना पड़ा। तो ये जब अपने ही कर्मों में नहीं बदलाव कर सकते तो अपने भक्तों के, अपने साधकों के कर्मों में क्या बदलाव कर सकते हैं। यहाँ से ये भी फेल हो जाते हैं श्री कृष्ण की ये कर्मों के बंधन को नहीं काट सकते। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। अर्थात परमेश्वर कबीर की शरण में आने से, उनकी भक्ति करने से आपके पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कर्म सब कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कैंसर से मृत्यु लिखी है तो भी वो परमेश्वर कबीर की शरण में आने से कट जाती है, और अगर आपकी एक्सीडेंट से मृत्यु लिखी है या अगर आपके आने वाले कर्मों में अकाल मृत्यु लिखी है, अगर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट लिखा है आपके कर्म में, तो परमेश्वर कबीर उन सब को काट देते हैं। परमेश्वर की शरण में आने से सारे कष्ट कट जाते हैं, सारे पिछले जन्म के पाप कर्म कट जाते हैं और परमेश्वर कबीर अपनी शरण में रख लेते हैं। वर्तमान समय में कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज वही असली राम नाम मंत्र दे रहे हैं, जिसके जाप से आपके असाध्य रोग भी कटेंगे, पिछले जन्म के कर्म भी आपके कटेंगे और आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। ऐसा राम नाम का जाप संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क प्राप्त करवा रहे हैं। आज ही नामदान लें, अपना, अपने बच्चों का और पूरे परिवार का कल्याण करवाएं। तो आज की वीडियो में सिद्ध हो गया, रा आका डंडा माँ, इस नाम जाप से मुक्ति संभव नहीं है, इस नाम जाप से कर्म के फल नहीं कटते, इस नाम जाप से आपको पुनः जन्म मृत्यु में आना ही पड़ता है। तो ये सिद्ध हो गया कि कौन से राम की भक्ति करनी चाहिए और कौन से राम से के नाम से क्या लाभ होते हैं। आज का प्रमाणित महापरोपकारिक वीडियो ये सभी रा प्लस आका डंडा माँ राम नाम का जाप करने वाले सभी लोगों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें, उन सभी लोगों तक पहुँचाएं जो राम नाम का जाप से अपनी मुक्ति समझ रहे हैं, उन सब तक पहुँचाएं इस वीडियो को, ताकि वो भी असली राम नाम का जाप लेकर, असली राम नाम की भक्ति करके अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का कल्याण करवा सकें, उनका मोक्ष करवा सकें, उनके संकट कटवा सकें, जो मोक्ष पाने से फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता, जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो ये वीडियो जन जन तक पहुँचाएं। संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसे ही प्रमाणित वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए सत साहिब।